पंचम अध्याय श्री सत्यनारायण व्रत कथा, पांचवा अध्याय प्रारंभ। सूत जी बोले, तुंगध्वज नामक एक राजा था जो प्रजापालक में हमेशा तत्पर रहता था। उसके एक बार सत्यदेव के प्रसाद को त्याग दिया था, जिससे उसे बड़ा दुख मिला। एक बार वह राजा वन में आखेट के लिए गया और बहुत से जंगली पशुओं का शिकार किया। घर को लौटते समय मार्ग में राजा ने वटवृक्ष के नीचे श्री सत्यदेव की पूजा को होते देखा। उस पूजा को गोप लोग अपने बांधवों सहित भक्ति पूर्वक संतुष्ट होकर कर रहे थे। राजा देखकर भी वहां नहीं रुका और सत्यदेव के प्रसाद को भी नहीं ग्रहण किया। तत्पश्चात गोप लोगों ने पूजा समाप्त करने पर सत्यनारायण का प्रसाद राजा के पास रख अपने स्थान पर आकर इच्छानुसार प्रसाद ग्रहण किया। राजा उस प्रसाद को त्याग कर चला गया। राजा को इस प्रकार प्रसाद को त्याग देने के कारण अत्यंत दुख प्राप्त हुआ। उसके 100 पुत्र मित्रों को प्राप्त हो गए। उसका धन धान्य नष्ट हो गया। राजा ने सोचा कि मेरा धन और मेरे पुत्रों को नष्ट करने वाला कोई और नहीं, सत्यदेव जी है, इसलिए मैं वहीं जाऊंगा जहां पर उनका पूजन हो रहा था। ऐसा मन में विचार करके राजा गोप लोगों के पास गया तथा गोप लोगों के साथ मिलकर सत्यदेव भगवान की विधिवत पूजन की। राजा के द्वारा भक्ति और सदा पूर्वक सत्यदेव का पूजन किए जाने पर तत्पश्चात उनका प्रसाद खाने के कारण भगवान सत्यदेव उनसे प्रसन्न हो गए तथा राजा का धन एवं पुत्र फिर से उन्हें प्राप्त हो गया। राजा इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में स्वर्ग लोक को गया। जो भी प्राणी अति दुर्लभ इस सत्यदेव के व्रत को करता है और भक्ति पूर्वक फल प्रदान करने वाली इस कथा को मन लगाकर सुनता है, उसको प्रसाद के रूप में धन धान्य आदि सब कुछ मिलता है। इसमें जरा भी संदेह नहीं कि भगवान सत्यनारायण की कथा सुनने वाला और उनका प्रसाद ग्रहण करने वाला दरिद्र से भी दरिद्र को लाभ प्राप्त होता है और कैदी बंधन मुक्त हो जाता है तथा भयभीत व्यक्ति का भय दूर हो जाता है। सत्यनारायण का व्रत करने वाला प्राणी इस लोक में सुख भोग कर अंत समय में स्वर्गलोक को जाता है। कलयुग में सत्यनारायण का व्रत उत्तम फल देने वाला व्रत है। ऐसा वांछित फल देने वाले को कोई ईश्वर कहता है तो कोई काल कहता है, कोई ईश कहता है तो कोई सत्यनारायण कहता है तथा कोई सत्यदेव कहता है। सत्यदेव भगवान अनेकों प्रकार के रूप में धारण कर पृथ्वीवासियों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं तथा इस कलयुग में यही सत्यनारायण भगवान विष्णु का रूप धारण करके सबकी इच्छा पूरी करते हैं। हे मुनि श्रेष्ठ, इस कलयुग में जो भी प्राणी इस व्रत को पढ़ता है अथवा सुनता है, निसंदेह ही उसके संपूर्ण पाप सत्यदेव महाराज के प्रसाद से नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वरों, जिन्होंने पूर्व जन्म में सत्यनारायण स्वामी की व्रत किया था, उनके दूसरे जन्म का हाल कह रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। सतारन नामक एक गरीब ब्राह्मण था। दूसरे जन्म में वो सुदामा नाम से जन्मा और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। लकड़ी बेचने वाला लकड़हारा जो भील गुहराज हुआ, जो उस जन्म में भगवान रामचंद्र जी की सेवा करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। उल्कामुख नाम के राजा दूसरे जन्म में महाराजा दशरथ हुए, जो भगवान श्री रंगनाथ जी का पूजन करके मोक्ष को प्राप्त हुए। साधु वैश्य की धार्मिक तथा सत्य बोलने वाला मोरध्वज राजा हुआ। वह ऐसा सत्यवादी और धार्मिक था कि अपनी स्त्री के साथ अपने पुत्र का एवं अपना आधा शरीर आरे से कटवाकर ब्राह्मण रूपी श्री कृष्ण भगवान को देना स्वीकार करके मोक्ष को प्राप्त हुआ। तुंगध्वज राजा दूसरे जन्म में स्वयंभू मनु हुए। वह संपूर्ण भागवत की कथा सुनकर मोक्ष को प्राप्त हुए। इतरेवा खंडे पंचमो अध्याय सत्यनारायण व्रत कथा संपूर्ण। बोले सत्यनारायण भगवान की जय। नारायण 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 भजमन नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्यनारायण नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण
बोले सतनारायण भगवान की जय।